जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.4। एनसीईआरटी और सीबीएसई ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। इससे पीछे वाला हम लोग 2.3 कंप्लीट बना चुके हैं। आज हम लोग 2.4 का पहला क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत इजी वे में हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ ध्यान दीजिए इस जगह पर, कहाँ पर, इस जगह पर आपको फुल्ली गारंटी हम भरोसा दिला रहे हैं कि समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम प्रश्न संख्या 1 को हम लोग समझते हैं कहता क्या है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रश्न संख्या 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। इससे पीछे जो चैप्टर था 2.3 में जो तीसरा क्वेश्चन था गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन था। अगर इसको हल करने के बाद, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए दिया है x+1। कितना मान दिया? x+1। तो इसमें देखिए आपको मान लेना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना कि x+1 बराबर 0। क्या मान लेंगे? x+1 बराबर 0। तो इस x का जो वैल्यू आएगा, x बराबर +1 है, इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? -1। इसी x का मान इस चारों क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान पुट कर दीजिए। अगर 0 आया तो आपका गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहला हम लोग पहला का पहला में x का वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट करने का मतलब x जहाँ है वहाँ पर -1 बैठा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर बैठाएंगे -1 और पावर 3, प्लस है तो प्लस, x के जगह पर -1 और पावर 2, प्लस है तो प्लस, x के जगह पर -1 और ये जो बच गया +1, यहाँ पर +1 लिख देंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 एकम 1 आ जाएगा। क्लियर? 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1। देखिए यहाँ पावर अगर 2 का पहाड़ा में कटने वाला रहेगा, 2 का पहाड़ा से अगर कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 3 नहीं कटता है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए 1 को 2 बार, जैसे 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा में आता है, इसलिए जो माइनस है आपका ही प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 1 बचा तो 1 और +1 हो जाएगा। समझिए यहाँ पर एक चीज़ और समझा देते हैं कि अगर माइनस और माइनस और प्लस रहेगा तो इस 2 कंडीशन में जोड़ हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस रहेगा तब भी जोड़ हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तब भी जोड़ हो जाएगा। क्लियर? अगर माइनस और प्लस और माइनस, तो इस कंडीशन में घटाओ और इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? घटाओ हो जाएगा। ये तो हो गया जोड़ घटाव वाला बात। अगर माइनस गुने माइनस रहा, सेम रहेगा तो प्लस, सेम रहेगा तो प्लस, गुना में सेम रहेगा तो प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। और अगर माइनस और प्लस रहा तो माइनस, और प्लस और माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा। आपको याद रखने का सिंपल ट्रिक, अगर माइनस माइनस मतलब सेम आया तो गुना में प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस प्लस आया मतलब अलग अलग आया तो घटा हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस घटाव का काम, मतलब 1 में 1 घटा दीजिएगा तो 0 घट गया। उसके बाद माइनस और प्लस में भी कट जाएगा, माइनस प्लस में घटाओ तो कट गया, तो क्या बचेगा? 0। अब बताइए गुणनखंड होगा कि नहीं? अगर 0 आया तो गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ये वाला जो पहला का पहला प्रश्न है ये गुणनखंड होगा। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते। देखिए x के जगह कितना? -1, तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -1 पर पावर 4, प्लस है तो प्लस, x के जगह पर -1 और पावर 3 हो जाएगा तो 3 लिखेंगे। फिर प्लस x के जगह पर -1 और पावर 2, फिर प्लस x के जगह पर -1, यहाँ पावर नहीं तो पावर छोड़ देना है, और बच गया कितना? +1, तो +1 लिख लेंगे। क्लियर? अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पर बराबर देते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखिए 1 को 4 बार गुना कीजिएगा तब भी 1 ही आएगा। क्लियर? और देखिए 2 का पहाड़ा में 4 आता है, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, एक लाइन एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा,
और 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, इसलिए माइनस रहेगा, इसको ब्रैकेट में बंद करके रखिएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 का पहाड़ा 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 का पहाड़ा में आता है इसलिए प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सोचते होंगे सर, बहुत कुछ सोचते होंगे सर, ये प्लस तो प्लस हो गया, लेकिन इसका वाला प्लस कहाँ चल गया? तो एक ही जगह डबल प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए, तो यहाँ पर प्लस डबल नहीं लिखा जाता है, ठीक है, प्लस 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 ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना कीजिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और बच गया कितना? +1 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर एक देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1, क्लियर। और बचा कितना? बच गया +1, -1 और +1। फिर इसी के तरह हमको हल करना है, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो कितना बच गया? 1। तो 1 बच गया तो 0 आया? नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। आप लोग लिखिएगा गुणनखंड नहीं है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर गुणनखंड नहीं। हम शॉर्ट में लिख दिए कि ये गुणनखंड आपका नहीं है, क्लियर। अगर किन्हीं को भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग ज़रूर निकालेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर हम लोग भरपूर मदद करेंगे। आपको सिखाने में जितना कोशिश करना पड़ेगा पूरा हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसी तरह से हल करेंगे। x का मान -1 पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर दे देते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 x के जगह पर -1 और पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 x के जगह पर -1 पावर 2 प्लस x के जगह पर -1 प्लस 1। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए अब आगे चलते, देखिए 1 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का पहाड़ा में 4 आ जाता है इसलिए यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस हो गया। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर 3, देखिए 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, लेकिन 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता इसलिए माइनस हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3, 1 को कितना से 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो कितना होगा? गुना 1 ही होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस -1 और बच गया कितना? जो बच गया यहाँ पर +1 कंप्लीट लिख लेंगे। अब आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1, यहाँ पर 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, बचा -1 और +1 बच गया, क्लियर। इसको आगे देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो बचा कितना? 1 बच गया। तो ये भी आपका गुणनखंड नहीं होगा, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसको कंप्लीट करते हैं। x के जगह पर -1 पावर कितना? 3 बैठाएंगे, फिर माइनस x के जगह पर -1 पावर 2, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 प्लस √2 और x के जगह पर -1 प्लस कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, क्लियर। जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ आपको -1 बैठा देना। 1 को गुना कीजिएगा तो 1, लेकिन 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 1 को एक बार गुना कीजिएगा तो 1, लेकिन ये पावर देखिए 2 का पहाड़ा में आता है इसलिए माइनस प्लस में हो गया, तो ये माइनस प्लस में हो गया, ठीक है। इसका वाला माइनस यहीं रहेगा। उसके बाद देखिए ई माइनस और ई माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, प्लस √2 को 1 से गुना कीजिएगा तो √2, और प्लस यहाँ पर बच गया √2, क्लियर। देखिए अब आगे हल करेंगे, -1 और -1 जोड़ दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर +2 बच गया। देखिए 1 आलू और 1 आलू मिला के हो जाएगा 2 आलू, समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 आलू और 1 आलू जोड़ दीजिएगा तो 1 मिला के 2 और आलू जोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा तो बच कितना रहा है? 2√2, और ये भी आपका गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका आगे वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।